हाँ देखिए, क्लास 10th और ये ब्लूप्रिंट है 2020-21, यानी जो न्यू ब्लूप्रिंट जो आया था 9 तारीख को, 9 मार्च को। ठीक है, तो अब यही फाइनल ब्लूप्रिंट है और ब्लूप्रिंट सेम ही है वैसे देखा जाए। यहाँ पे कुछ ऐसा अलग नहीं है, सिर्फ ये अलग है यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक जो है वो लेसन 5, 9, 10, 13 और 18 इनको हटाया है। बाकी जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट जो पहले था वही ब्लूप्रिंट है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब देखो इसमें कैसे कैसे तुम्हारे में क्या क्या आएगा इसको समझ लो, थोड़ा सा ज़रूरी ये है। ठीक है, ये जनरल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, जो हिंदी मीडियम जिनका है उनके लिए है ये। ठीक है, हिंदी मीडियम में जनरल इंग्लिश आएगी और स्पेशल इंग्लिश आती है इंग्लिश मीडियम वालों को, बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये एमपी बोर्ड, यहाँ पे एमपी बोर्ड और लिख देना जरूरी है। एमपी बोर्ड के लिए है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें जो 4 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, जो सेक्शन ए है वो 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। इसमें पैसेज आएंगे, 3 पैसेज आएंगे। ठीक है, 3 पैसेज आएंगे 5-5 मार्क्स के। ठीक है, तो ये सेक्शन ए पूरा पैसेज के लिए है, इसमें 3 पैसेज आते हैं। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट मैंने उस तरह नहीं बताया, उस तरह बताने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा में आप समझ लो क्या क्या है, बिल्कुल एज इट इज जैसा ही आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पैसेज आएगा, फिर सेक्शन बी जो है वो राइटिंग है। यहाँ रीडिंग लिखा था, यानी पैसेज को रीड करके आपको आंसर देना है, राइटिंग में लिखने के लिए है। अब इसमें देखिए क्या है, ये 20 मार्क्स का आता है और इसमें ये मार्क्स का डिवीजन ये है, देखो किस तरह से। या तो आपको एक लेटर लिखना होगा या एप्लीकेशन लिखनी होगी, और लगाए बीच में, या तो एक लेटर लिखो या एक एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको या तो 3 या 4 एप्लीकेशन याद कर लो या 3 या 4 लेटर याद कर लो, कोई एक चीज़ इसमें से चूज करो जिसमें से एक आ जाए। ठीक है, 6 नंबर का ये आएगा। इसके बाद आता है ये नोट मेकिंग समरी। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसको समझ लो। एक्चुअल में यहाँ मैंने पैसेज क्यों लिख दिया, पैसेज के ही जैसा ये लगभग होता है, पैसेज तो नहीं है ये। इसमें करना क्या होता है, देखो एक जैसे ये पैसेज लिख के आता है वैसे ही ये लिख के आएगा। ठीक है, पूरा, और उसमें आपसे उससे इससे रिलेटेड कुछ नोट्स बनाने के लिए दिए जाएंगे और टाइटल लिखने के लिए। 4 मार्क्स का ये होगा, और समरी 3 नंबर की आएगी, 3 नंबर की। इसी में से मतलब ये जो एक पैसेज टाइप का लिखा हुआ उसमें से उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या किसके बारे में बता रहा है ये बताना है और टाइटल लिखना है। उसके बाद उसकी समरी में देखो मैं थोड़ा तुम्हें बता दूं समरी में क्या करना है, इसको जब बताऊंगा तभी बता दूंगा। एक्चुअल में जिनकी इंग्लिश ठीक है वो तो थोड़ा ढूंढ लेंगे, और बाकी वीक जिनकी इंग्लिश है थोड़ी कमजोर ज़्यादा है, उसी में से कुछ ना कुछ छाट के लिख देंगे तो मिल जाते हैं मार्क्स। 3 का जस्ट 3 की समरी है तो 2 मिल जाते हैं। तो ये हम जब बताएंगे तभी बात करेंगे इस पर। अब देखो ये 7 मार्क्स की हो गई। अब इसके बाद आता है कंपोजिशन, जिसमें ऐसे है, एक पैराग्राफ देते हैं, कोई टॉपिक देंगे उस पर कोई पैराग्राफ लिखना है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो और लगा हुआ है, या ऐसे या फिर एक पैराग्राफ लिखो। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे चूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे का मैं एक वीडियो बना के भेज चुका हूँ, ऐसे आपका वंडर ऑफ साइंस का मैंने बनाया है, वो देख सकते हो आप मेरे चैनल पे, और प्लेलिस्ट आप देख लोगे, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की। ठीक है, इसका भी पैसेज का भी एक वीडियो मैंने बनाया है कि सरल तरीके से आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो आप पैसेज कैसे करेंगे सॉल्व, उसका भी वीडियो है। ठीक है, बाकी मैं और वीडियोस भी भेजूँगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया, ये 20 मार्क्स कवर करता है। अगर आपने एक 2 ऐसे मैंने बताए हैं, माई हॉबी और वंडर ऑफ साइंस में से एक आ ही जाता है। ठीक है ना, तो 7 मार्क्स में से अगर आप सही से आपकी तैयारी, तो 7 में 6 या 7 आ ही जाते हैं, 6 तो आ ही जाएंगे। और ये इन दोनों को तो पहले से ही तैयार रखो, इसको कैसे सॉल्व करना है ये अलग से बताएंगे। अब देखिए सेक्शन सी की बात करें, 20 मार्क्स 20 नंबर का आएगा इसमें से। ठीक है, तो इसमें ग्रामर पोर्शन है और ट्रांसलेशन भी ग्रामर का ये पूरा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कैसे, इसके भी 1-2 वीडियो हैं, मैं और भी वीडियो भेजूंगा इसके। डू एज डायरेक्टेड में 5 मार्क्स का आता है, और ट्रांसलेशन 5 मार्क्स के ट्रांसलेशन आते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बहुत अच्छा है नंबर स्कोर करने के लिए। यहाँ आपकी तैयारी ठीक हो गई तो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, नहीं तो आपके 20 में से 17-18, अगर 15 मान के चलो, इतने तो आराम से आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन डी की बात करें। सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं और उसमें बीच में से क्या क्या आएगा वो देखो, यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये 10 मार्क्स का आता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ये भी कुछ हद तक पैसेज जैसा ही है, एक
कुछ एक पैराग्राफ लिखा आएगा, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर जैसे पैसेज में पूछे जाते हैं ऐसे ही इसमें पूछे जाते हैं। ये 10 मार्क्स का है, इसको भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद पोएम जो है, यहाँ पोएम लिख दिया मैंने। एक्चुअल में क्या है, 3-4 लाइन पोएम की यहाँ लिखा भी है मैंने। ये 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, 4 या 5 लाइन एक पोएम जो है पोएम टाइप की लिखी होगी, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर देने होते हैं, और ये 3 मार्क्स का आता है। ये यानी कि 10 और 3 13 मार्क्स का तो ये हो जाता है, ठीक है, जिसमें से आपको नंबर लाना भी थोड़ा आसान रहेगा, जिसमें से आपको 7-8 नंबर आपके आ सकते हैं। इसके बाद ये, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर पूरे 32 मार्क्स के आएंगे, और ये 5 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, ये तो बहुत पहले ही बता दिया था, तो वही है जो डिलीशन किया था वो वही यही है, ठीक है। 5, 9, 10, 13 और 18 चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो 32 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी मैं अलग से बता दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनका अलग से मैं एक वीडियो में भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका न्यू ब्लूप्रिंट जो है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो और इसके साथ साथ मैं वीडियोस में भेजते जाऊंगा कैसे तैयार करनी है। देखिए इसका मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो और एक आध बता दूंगा और आगे। और इसमें से ये नोट मेकिंग समरी का बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये तो बच्चे समझ जाते हैं, इसमें थोड़ा डाउट रहता है। इसके बाद ये ग्रामर पोर्शन पूरा ही बताऊंगा, और ये थोड़ा ये समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कौन से याद करने हैं इंपॉर्टेंट बता देंगे। तो इंग्लिश की तैयारी कोई हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है फिर